Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. Welcome to the online class of science. So this is very interesting topic that we have today's lecture in our today's lecture, that is kinds of reproduction. Before wasting any time, we are going to start our lesson. प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पॉलिनेशन किन किन तरीक़ों से होती है. पॉलिनेशन हवा से होती है, पॉलिनेशन वाटर के थ्रू भी होती है और पॉलिनेशन जानवरों के थ्रू भी होती है. आज हमने पढ़ना है कि रिप्रोडक्शन की कितनी काइंड्स हैं. बेसिकली रिप्रोडक्शन की दो काइंड्स हैं, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Plants can reproduce in different ways. Non-flowering plants reproduce by producing spores. कि जो वो प्लांट जो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते वो स्पोर्स के थ्रू प्रोडक्शन करते हैं अपनी. फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स, और जो प्लांट्स फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं वो सीड्स बनाते हैं, उनके फ्लावर्स में सीड प्रोड्यूस होती है जहाँ से फ्रूट बन जाता है. The type of reproduction in which a cell from only one parent develops into offspring is called asexual reproduction. ऐसी टाइप जिसके अंदर सिर्फ एक पेरेंट होता है, जिस एक ही पेरेंट से जो है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाता है, उसको asexual reproduction कहते हैं. Various methods of asexual reproduction are commonly found in plants. We have already studied cutting, grafting and layering in plants in the previous classes. Like हमने पढ़ा था ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग क्या होती है कि एक पौधा है, उस पौधे के साथ एक दूसरे पौधे की टहनी जोड़ दी जाती है या उसके मिट्टी के साथ ही दबा दी जाती है, तो वो जो पौधा प्रोड्यूस होता है उसमें उस टहनी की भी खसूसियात करैक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं. इसको कहते हैं ग्राफ्टिंग. तो इसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट मौजूद होता है, एक ही पेरेंट की ऑफस्प्रिंग बन रहे होते हैं. When two gametes, one from each parent, combine to form zygote, the process is called sexual reproduction. वो कह रहे हैं कि जब दो गमीट्स एक पेरेंट से मिलकर आपका एक ज़ाइगोट बनाते हैं तो इस प्रोसेस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. लाइक दोनों में से एक में से स्पर्म आ जाएगा, एक में से एग आ जाएगा. जब दोनों मिलेंगे तो वो ज़ाइगोट बना देंगे और ज़ाइगोट से वो एम्ब्रियो बन जाएगा, एम्ब्रियो से वो सीड बन जाएगा, सीड से वो फ्रूट हमें मिल जाएगा. तो उसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फ्लावर्स आर रिस्पॉन्सिबल इन प्लांट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. द ज़ाइगोट फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस ट्रांसफॉर्म्स इनटू सीड. कि जो ज़ाइगोट बनता है वो बाद में सीड बन जाता है. और इस प्रोसेस में जो कह रहे हैं कि जो फ्लावर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में भी पढ़ाया था कि फ्लावर से ही पोलन ग्रेन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं. लाइक एक स्टिग्मा से स्टेमन से जो पोलन ग्रेन है वो निकल कर एक स्टिग्मा के पास आते हैं, तो इस तरह उनकी जो है वो कार्पल के पास चला जाता है, तो वहाँ पर वो सीड प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है. A male gamete sperm and a female gamete egg fuse to form a zygote. Later the zygote develop into the seed and the seed grows into a new plant. कि एक मेल गमीट स्पर्म और एक फीमेल गमीट एग जो है वो जब आपस में मिलते हैं तो एक ज़ाइगोट बनता है, और ज़ाइगोट उसके बाद जब उसमें फर्दर डेवलपमेंट होती है तो वो सीड बन जाता है, और सीड जो है वो एक नया प्लांट बना देता है. दिस इज़ ऑल प्रोसेस दैट इज़ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन. मैं एक दफ़ा दोबारा आपको बता दूं कि रिप्रोडक्शन की दो काइंड्स होती हैं. वन इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सिर्फ वन पेरेंट जो है वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर देता है, और ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में ज़्यादा होता है. और फिर होती है कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें जो फ्लावर्स हैं वो ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने ही मेल गेमीट्स निकल कर फीमेल गेमीट्स के साथ अटैच हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं. उसके बाद वहाँ पर ज़ाइगोट बन जाता है और ज़ाइगोट से सीड फॉर्म होती है और सीड एक नया प्लांट बना देता है. ये होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अच्छा जी, 7th क्लास मैंने आज आपको बता दिया कि रिप्रोडक्शन की काइंड्स क्या होती हैं. आपने इन दोनों की डेफिनेशंस को अपनी कॉपीज़ पर बहुत ही नीट एंड क्लीन फॉर्म में लिखना है, और आपने डिफरेंस के फॉर्म में लिखना है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप एक तरफ लिखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप दूसरी तरफ लिखेंगे. ज़ाइगोट की जो डेफिनेशन है ये आपने अलग से लिखनी है. आज आपने जो 3 काम करने हैं वो हैं, सबसे पहले आपने डिफरेंस लिखना है इनका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और थर्डली आपने ज़ाइगोट की डेफिनेशन लिखनी है. ठीक है जी, चले जी. 7th क्लास नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.